हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी गेट 27 के फॉर्म फिल करने की प्रोसेस में जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको पता है फॉर्म भी जल्दी ही आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और IIT मद्रास ने डिजी लॉकर से जो डिटेल फेस करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन पहले ही आप लोगों को मिल चुकी होगी और आप होपफुली डिजी लॉकर में अपना रजिस्ट्रेशन भी कर चुके होंगे। बट काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और वो हाईली कंफ्यूज है कि सर गेट 27 के फॉर्म फिलिंग में हमें कौन कौन सी ऐसी डिटेल की जरूरत पड़ेगी जो डेफिनेटली हमें फॉर्म फिलिंग के टाइम पर जो है उनकी नीड होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस, सबसे पहले तो डिजी लॉकर जो है वो आपका आईडी बना हुआ होना चाहिए। वो सबसे पहला डिटेल है जिससे वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्रोफाइल पिक्चर, एड्रेस और वेरीफाइड आईडी कार्ड नंबर जो है वो फेस करेंगे। तो डेफिनेटली ये मैं ऑलरेडी आपको पूरा समझा चुका हूं। अभी रिसेंटली मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था प्रोफाइल पिक्चर का इश्यू का भी, उसको भी जाकर आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, काफी स्टूडेंट बोलेंगे सर फॉर्म भरते वक्त, मैं फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहा हूं और इस बार IIT मद्रास ने डेफिनेटली काफी न्यू चेंजेस भी किए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली उसके हिसाब से सर अब मुझे क्या नई डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अब तक तो मैं फॉर्म फिल कर रहा था। काफी स्टूडेंट थर्ड ईयर के हैं जो फर्स्ट टाइम ही कर रहे होंगे, तो वो सोच रहे हैं कि सर इस बार IIT मद्रास ने काफी चेंज किए, तो फॉर्म फिलिंग में हमें कौन कौन सी ऐसी डिटेल की नीड होगी। तो डेफिनेटली हम पहले से प्री प्रिपेयर्ड रहे, बिकॉज फॉर्म जो है जब ओपन होगा तो आपको इमीडिएटली फिल करना रहेगा। अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब चीजें नहीं बन रखी होगी तो बाद में आपको काफी ज्यादा टसल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, ऑफिशियली जो है वेबसाइट के ऊपर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो डाउनलोड के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपको दिखता है और इसी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर जो है इन्होंने कंप्लीटली जो है डिटेल्स, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड है वो सब दे रखी है। तो इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सारी डिटेल और सारे जो आपके गाइडलाइन है उनको पहले से प्रिपेयर करके रखो। फोटोग्राफ जो फॉर्मेट में दिया हुआ है, सिग्नेचर जो फॉर्मेट में दिया है, उसकी सिग्नेचर की जो भी साइज है और यहाँ पर सिग्नेचर है वो डेफिनेटली उसी आपके उसी तरीके से आपके होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे काफी सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा इस चीज में लाइक कंफ्यूज रहते हैं कि सर मुझे फोटोग्राफ सिग्नेचर का साइज, उसकी लाइक क्या उसका मतलब विड्थ होना चाहिए, ये सब चीजें जो है अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि आपकी जो फोटोग्राफ है उसका प्रॉपर्ली जो है अरेंजमेंट होना चाहिए। तो वो सब डिटेल्स जो है वो इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में रिलीज करी थी और इन माय ओपिनियन जो भी कैंडिडेट्स गेट 27 के फॉर्म अब आपके जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स है ये सारी डिटेल्स को पहले से प्री प्रिपेयर्ड आपको रखना है, जिससे आपको एंड मोमेंट में कोई भी टसल ना हो। देखो डिटेल्स जो खाली फॉर्मेट होता है जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, ये सब तो आप लोग इजीली भर सकते हो, बट कई सारी ऐसी चीजें होती है जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, गवर्नमेंट आईडी। अब आईडी जो अपलोड करोगे, मान लो आधार कार्ड अपलोड कर रहे हो, अब आधार कार्ड में फोटो आपका जो है लेटेस्ट अपडेटेड नहीं है पिछले 2-3 सालों का, तो डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट्स का बचपन का होता है, कॉलेज के फर्स्ट ईयर का होता है या फिर 11th-12th का होता है, तो उनका काफी ज्यादा पुराना होगा तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पीडीएफ तो आपको अभी अपलोड करनी रहेगी, तो आप उसमें फोटो अपने मन से लगा के नहीं कर सकते, तो आपको वो सब अपडेट करा के पहले से रखना होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऐसे कौन कौन से डिटेल जो है वो हम पहले से प्री प्रिपेयर रहे, तो डेफिनेटली ऑफिशियल ब्राउचर में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो भी फॉर्म फिलिंग में आपकी जरूरत पड़ेगी वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में अगर आप आके यहाँ पे देखोगे तो पूरा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो है आपको पता है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है, इनरोल करना है और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, फोटो आईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST PWD को अपलोड करना रहेगा। बाकी कैटेगरी को डेफिनेटली अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से आपका इन कैटेगरीज को यहाँ पर फीस रिलैक्सेशन मिलता है फॉर्म फिलिंग में, दैट्स व्हाई उन्हीं की नीड होगी। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं अभी EWS या OBC में मैं अभी लाइक अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन गेट के रिजल्ट के बाद आ जाएगा, तो क्या मैं IIT में जब फॉर्म फिल करूंगा तो मैं डाल सकता हूँ? यस, यू कैन पुट देयर, आप वहां पे अलग से भर सकते हो। अभी आप जनरल से भी फाइट करोगे तब आपके पास सर्टिफिकेट होगा EWS और OBC का, तो तब भी आप भर सकते हो। इट डजंट नेसेसरी कि गेट में जो आप डॉक्यूमेंट डालोगे, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट डालोगे वो ही आपका होना चाहिए। गेट में अभी नहीं डाला तो बाद में आपका वो वर्क नहीं करेगा, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे डाटा रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म क्लियरली लिखा हुआ है, जिसमें आपको सबसे पहले डिजी लॉकर में वेरीफाइड होना चाहिए। डिजी लॉकर में खाली रजिस्ट्रेशन नहीं, उसको वेरीफाइड भी करना है। OTP वगैरह आएगी अगर आप आधार कार्ड से करोगे तो आपको वो पूरा कंप्लीटेड होना चाहिए। उसके बाद गाइज आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ,
पर्सनल मोबाइल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे पेरेंट्स एंड गार्जियन की भी जरूरत पड़ेगी। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स इन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए वैलिड फोटो आईडी में जो लिखा हो, जो आपका वैलिड फोटो आईडी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके आधार कार्ड में नेम में स्पेलिंग मिसमैच होता है, और कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉलेज की डिग्री वगैरह है वो सही है, वो क्या करते हैं कि कॉलेज का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसी नाम को जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे गेट के फॉर्म फिलिंग में। तो यार आपको आधार कार्ड का भी नेम अपडेट करवाना है, ऐसा नहीं है कि आप आधार कार्ड में नाम आपका गलत है और एक स्पेलिंग एरर है, आप अभी उसको अपलोड कर देगो बाद में चेंज करा लेंगे, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे अपलोड होने वाली है। तो अगर आपके जो वैलिड आईडी जो है उसमें अगर आपका नेम और जो आपका गेट फॉर्म फिलिंग में जो नेम है वो सेम नहीं हुआ, तो आपको एग्जाम सेंटर में जाने से भी रोका जा सकता है, क्योंकि दोनों मिसमैच होंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनली जो आपका नेम है वही नेम आपका वैलिड फोटो आईडी में होना चाहिए, और वो वैलिड फोटो आईडी वाला नेम ही गेट फॉर्म फिलिंग में आपको डालना है। ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का जैसे फर्स्ट नेम सर नेम का इश्यू होता है साउथ में, कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके 3 नए नेम होते हैं, फादर नेम भी इंक्लूडेड रहता है, तो वो उसका जो अरेंजमेंट है वो सेम दिखना चाहिए जब फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे, एडमिट कार्ड में भी सेम दिखना चाहिए, आगे पीछे वाला भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पहले आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो आपको नेम, ये सारी डिटेल्स जो है आपकी होनी चाहिए, इसके साथ साथ डिटेल्स ऑफ द डिग्री भी इन्होंने बोला है, इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज का नेम और एड्रेस भी होना चाहिए। अब यहाँ काफी सारे कॉलेज जो होते हैं उनके नेम वगैरह यहाँ पे रिप्लीकेट नहीं होते, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी डाल सकते हो, बाकी अदरवाइज वहाँ पे अदर का ऑप्शन भी रहता है, तो उससे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड भी अपने कॉलेज का ध्यान से डालना है, कई सारे कैंडिडेट जो है पिन कोड कॉलेज का पता नहीं रहता है, घर का पता रहता है, पहले से पता करके रखो। गेट टेस्ट पेपर कौन से भरोगे उन दोनों की डिटेल्स पहले से आपके पास आप डिसाइड कर लो। गेट की एग्जामिनेशन सिटीज इस बार आपको पता है 6 एग्जामिनेशन सिटीज जो है ये चूज करा रहे हैं, तो वो कौन कौन से आपकी सिटीज होगी उसको पहले से ध्यान रखो, रिसर्च कर लो, इसमें लिस्ट भी दी हुई है मैंने, एग्जाम सिटी कौन सी है उसके ऊपर एक सेशन भी लिया, उसको भी आप देख सकते हो। गुड क्वालिटी ऑफ इमेज फोटोग्राफ्स होना चाहिए, 3 महीने से पुरानी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, जो गेट गाइडलाइन में दी है वही फोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स लाइव फोटो जो है वो भी कैप्चर होगी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन टाइम, और वो 5 MP कैमरा का, तो जब आप फॉर्म फिल करोगे तब लाइव फोटो कैप्चर्स भी होगा, ये भी ध्यान रखना है कि उसमें जो है आपको 5 MP का कैमरा एटलीस्ट जो है फ्रंट कैमरा होना चाहिए जब आप फोटो खींचो। इसके अलावा गुड क्वालिटी इमेज जो है वो होनी चाहिए, स्कैन्ड कॉपी ऑफ वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सेम आईडी ओरिजिनल मस्ट बी प्रोड्यूस्ड व्हाइल अपेयरिंग फॉर गेट 27, स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी SC/ST सर्टिफिकेट होनी चाहिए PDF फॉर्मेट में। UDID जो है वो PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप डाइसलेक्सिक हो तो उसके कैंडिडेट्स के लिए, इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और UPI वॉलेट जो है फीस पेमेंट के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आप पहले से प्री प्रिपेयर करके रखो, जिससे गाइज लास्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी गाइज आप सबको पता है फॉर्म जल्दी ही भरना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, अब ऑलमोस्ट 1 वीक का कम टाइम बचा है, तो ये सारी डिटेल्स सर्टिफिकेट सब कुछ पहले से एक फाइल बना के स्टोर करके रख लो, जिससे आपको बाद में टसल ना हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइज कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाएगी। तो कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप में से जो भी स्टूडेंट्स है डेफिनेटली आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। आप जब फॉर्म फिल करोगे, आप जहां पे भी अटकोगे, वी आर गोइंग टू हेल्प यू, तो उसके लिए आप लोग के लिए लाइव टेलीग्राम सेशन भी कराएंगे। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करके रखो। बाकी क्या आप गेट 27 में अपेयर होने वाले हैं, तो कौन सी ब्रांच का पेपर आप देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, जिससे एटलीस्ट पता भी चले किस ब्रांच में कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं, तो क्या ट्रेंड चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।